नाटो किस तरह अपने देश की जितने भी 27 देश है वो उनके समुद्री सीमाओं की रक्षा कैसे करता है, रूस से कैसे करता है, चीन से कैसे करता है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस विशेष रिपोर्ट को। समुद्र शांत और विशाल रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इस गहरे पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां छिपे जहाज जहाज दुश्मन के जहाजों का पता लगाते हैं। असली लड़ाई नहीं, लेकिन तैयारी हर। यह कहानी है नाटो की। शांत युद्ध की गहराइयों में, समुद्र की गहराइयों में दुश्मन पनडुब्बियों की खोज। नाटो का डायनामिक मोगुस एक विशाल अभ्यास है। युद्धपोतों, विमान, हेलीकॉप्टरों और पनडुब्बियों के बीच सम्मिलित अभ्यास जिसकी मंशा है समुद्र की गहराइयों से दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना और ट्रैक करना। हम न केवल दुश्मन का पता लगाते हैं बल्कि उनकी रणनीति को समझने की भी कोशिश करते हैं। पानी में छिपे हर शोर, हर हलचल हमारे लिए एक जानकारी होती है। एएसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वारफेयर एक जटिल युद्ध कौशल है। इसका लक्ष्य है पानी के नीचे दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाना, उसका पता लगाना और उसे ट्रैक करना। एक P-8 पोसाइडन विमान समुद्र के ऊपर घूम रहा है। उस विमान में तकनीक है सोनार, रडार, एमएडी सेंसर और सोनो ऐसे छोटे वायरलेस बोयज जो पानी में साउंड रिसीव करते हैं। जब सोनार एक पनडुब्बी की दौड़ी को पकड़ता है तो ये लोग उसे नक्शे पर चिन्हित करते हैं। अगर कोई विषम नमी ना हो तो तब भी हम डेटा को मिलाकर उसे ट्रैक कर सकते हैं। आप जो नीला सागर देखते हैं उसके नीचे एक ऐसी अदृश्य जंग चलती है जिसकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचती। कोई धमाका नहीं, कोई मिसाइल नहीं, कोई खबर नहीं, लेकिन फिर भी यह दुनिया की सबसे खतरनाक जंग है। नाटो की गुप्त समुद्री लड़ाई, दुश्मन पनडुब्बियों की खोज और उस युद्ध की जो बिना गोली चलते हुए लड़ा जाता है। वेलकम टू चाइल्ड नाटो सीक्रेट हंट फॉर एनिमी कंट्री। दुनिया की 90% व्यापारिक गतिविधियां समुद्र के रास्ते होती है। तेल, गैस, इंटरनेट केबल, सैन्य जहाज सब कुछ समुद्र पर निर्भर है। लेकिन समस्या यह है एक पनडुब्बियां बिना दिखे, बिना आवाज महीनों तक छिपी रह सकती है। और अगर कोई दुश्मन पनडुब्बी आपके समुद्री रास्तों के पास पहुंच जाए, समुद्र के नीचे पनडुब्बी बिना दिखे, बिना आवाज महीनों तक छिपी रह सकती है। और अगर कोई दुश्मन पनडुब्बी आपके समुद्री रास्ते पर है, तो शहर खतरे में, व्यवस्था खतरे में, देश की सुरक्षा खतरे में। यहीं से शुरू हुई होती है नाटो की सीक्रेट हंट। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह सिर्फ कोई एक संगठन नहीं, बल्कि 30 देशों प्लस देशों की संयुक्त सैन्य शक्ति है। नाटो एक बड़ा मिशन है। मिलिट्री, मेरीटाइम सिक्योरिटी ने समुद्री सुरक्षा और इस सुरक्षा का एक हिस्सा है। एंटी सबमरीन वारफेयर एएसडब्ल्यू, क्योंकि पनडुब्बियां दिखती नहीं, रडार काम नहीं करता और एक गलती पूरा युद्ध शुरू कर सकती है। दुश्मन पनडुब्बियां क्यों सबसे बड़ा खतरा है? आधुनिक पनडुब्बियां न्यूक्लियर हथियार लेकर जा सकती है, महीनों तक सतह पर आए बिना रह सकती है, बेहद कम आवाज करती है। एक पनडुब्बी पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़वा सकती है, शहरों पर मिसाइल डाल सकती है, बिना चेतावनी हमला कर सकती है। इसलिए नाटो का मानना है कि अगर हमें शांति चाहिए तो पहले समुद्र के नीचे नियंत्रण चाहिए। हर साल नॉर्वे और उत्तरी अटलांटिक महासागर में नाटो करता है एक गुप्त अभ्यास। इस अभ्यास में युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, जासूसी विभाग और पनडुब्बियां एक दूसरे का शिकार कर बनते हैं। लेकिन असली मकसद है दुश्मनी पनडुब्बियों को ढूंढना और उसे ट्रैक करना और जरूरत पड़े तो नष्ट भी करना। जैसे ही अभियान शुरू होता है, आसमान में उड़ता है P-8 पोजीशन सर्विलांस एयरक्राफ्ट। समुद्र के नीचे आवाज बहुत दूर तक जाती है।
हर पनडुब्बी एक खास ध्वनि छोड़ती है। इंजन, प्रोपेलर, कंपन सबका अलग सिग्नेचर होता है। नाटो विशेषज्ञ इन आवाजों को पहचानते हैं, कंप्यूटर से मिलान करते हैं और तय करते हैं दोस्त या दुश्मन है। एक छोटी सी गलती और पूरी रणनीति फेल। यह युद्ध सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, यह है अनुभव, धैर्य और इंसानी दिमाग की परीक्षा। एक अधिकारी कहता है, हम घंटों सिर्फ सुनते रहते हैं, कभी कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक सेकंड की आवाज सब कुछ बदल देती है। समुद्र की सतह सैकड़ों मीटर नीचे, ना दिन ना रात ना हवा ना ताज रोशनी, यही है पनडुब्बी की दुनिया। यहाँ रहने वाले सैनिक महीनों तक बाहर नहीं आते, परिवारों से कोई संपर्क नहीं, हर पल मौत के दिन। पनडुब्बी के अंदर तंग गलियां, मशीनों की लगातार आवाज, ऑक्सीजन सीमित, हर कदम पर अनुशासन। एक सैनिक कहता है, यहाँ जहाज नहीं, यह एक चलता फिरता ताबूत है। अगर गलती हुई तो समुद्र हमें कभी वापस नहीं छोड़ेगा। आधुनिक पनडुब्बियां अब पहले जैसी नहीं रही। ये बहुत कम शोर करती है, रडार से नहीं दिखती, समुद्र में के तापमान में खुद को छुपा लेती है। समुद्र में अलग अलग गहराई पर अलग अलग तापमान होता है। पनडुब्बियां इन्हीं लेयर्स में छुप लगती है ताकि सोनार में पकड़ न पाए। ये कहते हैं साइलेंट रनिंग मोड, इंजन धीमा, हर मशीन में यहाँ तक कि सोचने को धीमे चलने का आदेश। डायनेमिक उमंग से अध्याय में अभ्यास में एक पनडुब्बी को बनाया जाता है। इसका नाम छिपना है। काम छिपना है, सॉरी, ये छिपना नाटो जहाजों से बचना और ज्यादा देर तक अदृश्य रहना। अगर वह बच जाती है नाटो फेल, अगर पकड़ी जाती है नाटो की जीत। यही असली परीक्षा है। एक नाटो हेलीकॉप्टर युद्ध पोत से उड़ा करता है, इसके नीचे लटकता हुआ डिपिंग सोनार हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ता है। सोनार को मैंने इसमें उतारता है और सुनता है पूरे समुद्र की आवाज। अगर समुद्र होने वाली अगला कदम, एक चेतावनी, एक सिग्नल और दुश्मन समझ जाता है वह सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर समुद्र का नक्शा, हर हलचल का रिंग, हर आवाज का विश्लेषण। एक का अधिकार कहता है यह शतरंज है, लेकिन हर मोहरा अदृश्य है। गलत फैसला और गलत और पूरे बड़े पेड़े को खतरा। इस मिशन में एक देश नहीं, पूरे नाटो ताकत उतरती है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे। अमेरिका इसमें सर्विलांस और सैटेलाइट देता है। ब्रिटेन सबमरीन एक्सपर्टीज देता है। जर्मनी साइलेंट सबमरीन देता है। फ्रांस एडवांस सोनार देता है। कनाडा आर्कटिक एक्सपीरियंस देता है। और नॉर्वे कोल्ड वाटर मिस्ट्री देता है। हर देश अपनी खासियत लाता है और नाटो को मजबूत बनाता है। नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक बेहद ठंडा, खराब मौसम, ऊंची लहरें। यहाँ मशीनें फेल हो सकती है, सैनिक बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन मिशन नहीं रुकता। एक नाविक यहाँ दुश्मन से पहले समुद्र आपको तोड़ता है। एएसडब्ल्यू मिशन में सबसे कठिन चीज है कभी 6 घंटे कुछ नहीं, 12 घंटे सिर्फ शोर, 24 घंटे कोई हलचल नहीं। लेकिन दुश्मन एक सेकंड में गलती कर सकता है और वही सेकंड कुछ भी बदल सकता है। एक सिग्नल और अलर्ट, अचानक स्क्रीन पर लाल निशान, अलार्म, सब शांत, कमांडर कनेक्टेड, डिटेक्टेड। अब हर जहाज सतर्क, हर हेलीकॉप्टर तैयार, हर सैनिक अलर्ट। पनडुब्बी पकड़ी गई या शांत नहीं, शायद नहीं। कमांड सेंटर में सन्नाटा, अंक स्क्रीन पर एक छोटी सी हलचल, लेकिन अनुभवी आंखें जानती है यह समुद्र नहीं, एक कोई मछली नहीं, यह कोई संयोग नहीं। कमांडर की आवाज पहुंचती है, ठीक है। दुश्मन पनडुब्बी मूर्ख नहीं होती है, वह अपनी गति बदलती, गहराई बदलती, थर्मल लेयर के नीचे चली जाती है। पनडुब्बी नकली आवाज छोड़ती है ताकि नाटो बर्बाद हो जाए। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर दो सिग्नल, कौन असली है, यही वह पल है जहां अनुभव काम आता है। एक अंधेरे कमरे में हेडफोन लगाए बैठे लोग, इन्हें कहते हैं सोनर ऑपरेटर्स। इनकी दुनिया सिर्फ आवाज, सिर्फ पैटर्न, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। एक ऑपरेटर कहता है, हम आवाजें नहीं सुनते, हम खतरा सुनते हैं। ऊपर नाटो के युद्धपोत चुपचाप दिशा बदलते हैं, सोनार फैलाते हैं, पनडुब्बी को घेरते हैं। इसे कहते हैं बॉक्सिंग द सबमरीन। धीरे धीरे बचने के रास्ते कम, शोर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, पनडुब्बी फंसी रहती है। यह अभ्यास
है, लेकिन हर कदम असली जैसा कंप्यूटर पर टोरपीडो लॉक, डिस्टेंस कैलकुलेशन, एस्केप प्रोबेबिलिटी कमांडर। अगर यह असली होता तो अब दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। टोरपीडो भी पानी में गिरता है एक्सरसाइज मोड में, पनडुब्बी खुद को डूबा हुआ घोषित करती है, मिशन समाप्त। कुछ पनडुब्बियां न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, महीनों तक सतह पर नहीं आती, पूरी दुनिया को निशाना बना सकती हैं। इनका पता लगाना एएसडब्ल्यू की सबसे कठिन परीक्षा है। नाटो अधिकारी, अगर हमें ये दिख गई तो हम समझिए जीत जा रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ पानी में नहीं, ऊपर सैटेलाइट डेटा लीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, हजारों आवाजों की तुलना, पैटर्न पहचान, गलती की संभावना कम, लेकिन आखिरी फैसला इंसान ही लेता है। एएसडब्ल्यू में कोई दूसरा मौका नहीं। अगर गलत पहचान, गलत टारगेट, गलत फैसला तो दोस्त पर हमला, युद्ध शुरू, वैश्विक संकट। इसलिए नाटो बार बार अभ्यास करता है, हर स्थिति को परखता है। समुद्र कभी स्थिर नहीं, कभी अनुमानित नहीं, लहरें, तापमान, धाराएं, सब रणनीति बदल देती है। एक कमांडर समुद्र किसी का दोस्त नहीं। यह कहानी आज शुरू नहीं हुई, यह शुरू हुई थी कोल्ड वॉर के समय। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को सीधे युद्ध में नहीं हराना चाहते थे। कोल्ड वॉर में अमेरिका ने बनाया साउंड सर्विलांस सिस्टम। यह समुद्र के नीचे बिछा सेंसर नेटवर्क था, हजारों किलोमीटर लंबा, हर पनडुब्बी की आवाज पकड़ सकता था। सोवियत यूनियन को कभी पता नहीं चला कि उन्हें कब से सुना जा रहा है। इससे एएसडब्ल्यू एक विज्ञान बन गया। आज भी रूस की ताकत उसकी पनडुब्बियां। रूसी पनडुब्बियां बेहद गहरी जाती है, भारी हथियार ले जा सकती है, आर्कटिक बर्फ के नीचे छिपी सकती है। बोरियट क्लास और यासिन क्लास, ये पनडुब्बियां न्यूक्लियर मिसाइल से लैस, बेहद शांत और घातक। नाटो जानता है अगर रूस हमला करेगा तो सबसे पहले पनडुब्बी से। पहले चीन जमीनी ताकत माना जाता था, आज चीन समुद्र पर फोकस कर रहा है। साउथ चाइना सी, नई पनडुब्बियां, आर्टिफिशियल आइसलैंड्स, अंडर वाटर सोनार। चीन की रणनीति पहले देखो हो नहीं, फिर अचानक वार करो। नाटो के लिए यह नई चुनौती है। नाटो अब सिर्फ खोज नहीं करता, बल्कि भविष्य की तैयारी करता है। नई टेक्नोलॉजी या ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन्स, एआई बेस्ड सोनार, क्वांटम सेंसर्स। अब ये सवाल यह नहीं दुश्मन कहाँ है, बल्कि कब दिखेगा। आने वाले समय में ड्रोन में पनडुब्बियां, बिना इंसान के मिशन, एआई द्वारा निर्णय, लेकिन नाटो मानता है अंतिम फैसला हमेशा इंसान का होगा। क्योंकि एक मशीन गलती करे तो युद्ध शुरू हो सकता है। कल्पना कीजिए कि अटलांटिक ओशन में एक दूसरे को पार कर सकती है। अगर वह पकड़ी नहीं गई, अपने मिसाइलें छोड़ी तो पूरा विश्व बदल सकता है। इसलिए ये हम दुनिया को शांत रखते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री युद्ध की नहीं, शांति की कहानी। नाटो हमला नहीं चाहता, लेकिन तैयारी रहो, क्योंकि तैयारी ही युद्ध को रोकती है। समुद्र शांत दिखता है, लेकिन गहराई में रणनीति, डर, शक्ति छिपी है। और नाटो हर खामोशी को सुन रहा है। हम लगभग अंत पर हैं, ठीक है। अब तक आपने देखा पनडुब्बियां, हथियार, तकनीक, लेकिन ये न कहानी सिर्फ सेना की नहीं। यह कहानी आपकी रक्षा की, आपके देश की और पूरी दुनिया की शान है। क्योंकि अगर समुद्र सुरक्षित है तो जमीन भी सुरक्षित है। आपने शायद कभी खबर नहीं सुनी होगी, आज नाटो ने एक पनडुब्बी पकड़ी। क्यों? क्योंकि सफलता का मतलब है एक खामोशी। अगर दुनिया को पता चला तो दुश्मन भी सतर्क हो जाएगा। एक नाटो अधिकारी कहता है, हम सब सफल होते हैं जब किसी को हमारा काम का पता नहीं चले। आज दुनिया इंटरनेट के बाद तेल, गैस, व्यापारिक मार्ग, सब कुछ समुद्र के नीचे से जुड़ा है। एक दुश्मन पनडुब्बी इन सब की एक झटके में खत्म कर सकती है। इसलिए एक सिर्फ युद्ध नहीं, एक आधुनिक सभ्यता की मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से।